इस कहानी को तभी सुनिए जब आपका फुर्सत हो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों के आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताया कि चाहे कितने ही गहरी दोस्त हो, पर इन 4 लोगों के पास अपनी स्त्री को और अपनी बेटा बेटी को भूलकर भी ना छोड़े। प्रिय दर्शकों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, उसे सेठ के घर में एक वट वृक्ष था जिसमें एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी उसे चिड़िया का खूब ध्यान रखते थे और चिड़िया को हर रोज दाना पानी देते थे और उसे खूब प्यार करते थे। प्रिय दर्शकों, सेठ के घर में कई पुरुष नौकर जाकर थे और सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाते रहते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन चिड़िया सेठ से कहती है, सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठ कहता है कि चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो प्रिय दर्शकों, आप ध्यान से सुनो, चिड़िया क्या कहती है। चिड़िया कहती है कि सेठ जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तब सेठ ने कहा कि ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। तब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहानी शुरू करती है। चिड़िया इसी राज्य में रहती है। इसी राज्य में महाराज वीर प्रताप राज करते थे। अच्छा प्रताप कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए थे। जंगल में घूमते घूमते उनकी एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उसे साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुँचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया था और राजा सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी थी और राजा ने उसने अपनी रानी से आकर के यह बात कही की है, रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मरवा दूंगा। रानी ने राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि है परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, ना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रिय दर्शन को भगवान की कृपा से महाराज प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया था।
देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री नहीं हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का पाप लगता। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चों का जब जन्म होने का समय आया, इस दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा था और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कहा गया था कि यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो उसे मरवा देना, क्योंकि मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। तब चिड़िया आगे कहती है कि इतना कहकर राजा तो चला गया और अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग सकता है, लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया और रानी ने सोचा कि जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई और सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी का हत्या करना पड़ेगा। हत्या करनी पड़ेगी, यह नंदिनी काम में कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। तो बेटी को देखकर के रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, भूत का भूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की दाई माँ रानी से पूछने लगी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? रानी बोली है, दाई माँ, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए हाँ वही तो हो गया। तब रानी ने दाई माँ को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को हत्या करने का आदेश दिया है, तो आप ही बताइए कि मैं अबोध बच्ची की जान कैसे ले लूं? तब दाही ने रानी से कहा है, रानी तुम चिंता मत करो, तुम राजा से कह देना कि मैं बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने हत्या करने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तो निश्चित राहों में इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उसे दी को दे दिए और दी से रानी ने कहा है, दी माँ, मैं तुम्हारा यह एहसान भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे अधिक धन दौलत दूंगी। मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। प्रिया दर्शन को चिड़िया आगे कहती है कि इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उसे बेटी को दी के हवाले सौंप दिया, इसीलिए गाय के हवाले कर दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दाहिने ले जाकर उसे बच्चों को मार दिया। खबर फैला दी कि दाहिने ले जाकर उसे बच्चों को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। प्रिय दर्शकों, इधर क्या हुआ? उसे बेटी को ले जाने के बाद दी ने उसे बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा प्रताप अपने राजमहल में लौट कर आया, राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार बेटी को मारकर जमीन में दफन कर दिया। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई और इधर दाई ने उस बच्ची को अपनी भतीजी मानकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो दाई ने उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर के रानी की ममता उमड़ने लगती थी। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी।
कन्या को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। उसे दी को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उसे दाहिने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब तो धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी थी। धीरे धीरे वह जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दी के घर में हुआ था, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरफ दिखती थी। धीरे धीरे बहुत सुंदर यौवन से संपन्न हो गई थी। जब वह जवान हो गई तो दाही ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया था। वह पूरे दिन दी के घर में ही रहती थी। प्रियदर्शकों, आगे चिड़िया रहती है कि एक दिन राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उसे दाई के घर के सामने से होकर निकली तो कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। रूपवती तो वह थी, उसे समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा प्रताप अचानक उसे कन्या पर नजर चली गई थी। उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा था, क्योंकि वह नवयुवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। राजा ने इस समय अपने मंत्री से पूछा कि है मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप में घायल कर दिया है, अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। प्रिय दर्शकों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार इस लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है, उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उसे बूढ़ी औरत के घर जाइए और उसे लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। प्रिय दर्शकों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उसे लड़की का हाथ मांगने उसे बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई माँ को बताता है कि अरे दाई माँ, राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसी शब्दों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी है, भगवान यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो इस राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। अब इस समय उसे बूढ़ी